हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओऑथ फ्लो। इस वीडियो में मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, जेंगो एप्लीकेशन। उस पर मैंने साइन इन विद गूगल का बटन दिया हुआ है। तो देखो, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है कि आपको किस अकाउंट से लॉगिन करना है, और आपकी जो एप्लीकेशन का नाम है वो टेस्ट है, वो मैंने डिफाइन किया हुआ है। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो ये मैं लॉग इन हो चुका हूँ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कौन प्रोवाइड करा रहा है? गूगल प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। तो ये हो गया OAuth एप्लीकेशन। अब इसको फ्लो के हिसाब से समझते हैं और उसके बाद कोड को देखते हैं। तो देखो, ये OAuth का फ्लो है, ठीक है। और यहाँ पर वेब सर्वर क्लाइंट ऐप, ये क्लाइंट ऐप क्या है? जो मैंने अभी जेंगो एप्लीकेशन बनाई है मेरे केस में। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमारी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना ऑथराइजेशन सर्वर के साथ। ऑथराइजेशन सर्वर यहाँ पर क्या है? गूगल, क्योंकि अभी हम साइन इन विद गूगल कर। तो देखते हैं कि कैसे हम रजिस्टर करते हैं अपनी ऐप को। तो रजिस्टर करने के लिए देखो, सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा गूगल क्लाउड कंसोल पर। ठीक है। अब गूगल क्लाउड कंसोल पर जाने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ सर्च करना है। ठीक है, गूगल कंसोल। यहाँ पर ये लिंक आ जाएगी आपको गूगल क्लाउड कंसोल की। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास ऑलरेडी ये बना हुआ है, मैंने इसको बनाया हुआ है। आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट से एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है? इनेबल करना है एपीआईज को। अब कौन सी एपीआई इनेबल करनी है? बहुत सारी एपीआई हमारा गूगल प्रोवाइड कराता है हमें। एपीआई का नाम है गूगल पीपल एपीआई। ठीक है। आप सर्च करोगे, यहाँ पर जाओगे, मैंने ऑलरेडी इनेबल्ड की हुई है तो मुझे यहाँ पे एपीआई इनेबल दिखा रहा है। आप मैनेज में जाओ यहाँ पर, और हम क्रेडेंशियल्स में जाएंगे। अब हमें क्या करना है? क्रेडेंशियल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर क्रिएट क्रेडेंशियल, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है वेब क्लाइंट 1। आपको क्रिएट क्रेडेंशियल करोगे, आप वो क्लाइंट आईडी पे जाओगे। एप्लीकेशन टाइप मेरा वेब एप्लीकेशन है, राइट। आप यहाँ पर एंड्रॉयड कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। अभी जो रिडायरेक्ट यूआरआई, रिडायरेक्ट यूआरआई क्या है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें ऑथराइजेशन के लिए यूजर से या एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, गूगल को। अभी हम देखेंगे कोड की हेल्प से। और जब रिक्वेस्ट करने के बाद हम रिक्वेस्ट में क्या भेजते हैं? रिडायरेक्ट यूआरआई भी भेजते हैं। मतलब कि जब रिडायरेक्ट यूआरआई का मतलब कि गूगल कहाँ पे भेजेगा, रिडायरेक्ट कहाँ पे करेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐड यूआरआई कर दो यहाँ पर। ये बेसिकली कॉल बैक है, क्योंकि जब गूगल हमारा रिस्पॉन्स देगा तो वो रिस्पॉन्स को यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है। और मेरे केस में, मतलब मैंने लोकल होस्ट पे मेरी एप्लीकेशन डली हुई है, तो और ये जो है जेंगो चल रहा है 8000 पोर्ट पे। और मेरे केस में मैंने कॉल बैक डिफाइन किया हुआ है। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, वो अभी मैं दिखाऊंगा कोड में कहाँ पर डिफाइन होता है। डायरेक्ट क्यों रहेगा, मैं अभी मैं फ्लो में भी बताता हूँ। और आप यहाँ पे जब क्रिएट करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा क्रेडेंशियल्स। जब ये बन गया, अब आप इसको डाउनलोड करोगे ना तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें देगा। तो देखो इसमें क्या है? ऑथ यूआरआई भी दे रखी है इसने। ठीक है। टोकन यूआरआई, ये सारे स्टेप जो मैंने बताए थे फ्लो में, कि सबसे पहले तो हम क्या, ऑथराइजेशन के लिए इस यूआरएल पे हम हिट करेंगे। फिर टोकन के लिए हम क्या करेंगे? टोकन के लिए इस यूआरएल पे हिट करेंगे। ठीक है। अब इसने क्लाइंट सीक्रेट दे रखा है, और रिडायरेक्ट यूआरआई जो मैंने डिफाइन की थी ये। ठीक है। और ये क्लाइंट आईडी इसने बना के दिए। कौन सा क्लाइंट आईडी? मतलब जो मेरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसकी क्लाइंट आईडी है, जो अभी मेरी लोकल होस्ट पे चल रही है उसकी क्लाइंट आईडी देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कल को कोई और एप्लीकेशन बनाओ और वहां पर फिर बोलो कि यार आप गूगल ऑथराइज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑथराइजेशन सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। जिसमें टोकन की ये तो सेम ही रहती है हर गूगल के लिए, लेकिन टोकन डिफरेंट डिफरेंट होगा जब वो रिटर्न में देगा। अभी मैं फ्लो के हिसाब से भी बताऊंगा कि ये सब क्या है, ऑथ यूआरआई और टोकन यूआरआई। तो देखो, अब ये बन गया है ना, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, आप भी कर सकते हो। अब मैं वो फ्लो में दिखाता हूँ। देखो, जैसे ऑथराइजेशन के लिए जब हमने भेजा है आपसे रिक्वेस्ट, ठीक है, ये तो वो है कि यूआरआई मतलब यूआई वगैरह प्रेजेंट करेगा। वो जो अभी हमने जैसे वो था ना, पॉपअप आया था कि आप इससे कनेक्ट करना चाहते हो, इस अकाउंट से किससे ऑथराइजेशन करना चाहते हो। जब ये वेरीफाई एंड क्रिएट ऑथराइजेशन कोड करेगा ना, मतलब जब ऑथराइजेशन वाली यूआरआई जो उसने भेजी थी यहाँ पर, उसको हम भेजेंगे। और उसके बाद रिडायरेक्ट करेगा। वो कहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा? जो हमारी कॉल बैक है, जो मैंने कॉल बैक वाला लिखाया था ना, वहां पर रिडायरेक्ट करेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा? एक्सेस टोकन के लिए रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है ना, एक्सेस टोकन के लिए, और ऑथराइजेशन कोड भेजेगा यहाँ से।
जब जब टोकन के लिए रिक्वेस्ट करेगा हमारा एप्लीकेशन तो ऑथराइजेशन कोड साथ में भेजेगा, और ऑथराइजेशन कोड तो यहाँ मिल चुका है ना इस स्टेप पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये रिटर्न कर देगा एक्सेस टोकन, और जब एक्सेस टोकन मिल जाएगा तो उस एक्सेस टोकन की हेल्प से जो हमारा एप्लीकेशन है वो ईमेल, जेंडर, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन इसे चाहिए वो गूगल से ले लेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन हो गया। मतलब रजिस्ट्रेशन में बेसिकली यही होता है ना कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो फॉर्म में। अभी हम क्या कर रहे हैं, ओऑथ की हेल्प से हमें फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्म को, हम सीधा सीधा गूगल से बोल दे रहे हैं कि भाई तुम हमें प्रोवाइड करा दो ये सारी इंफॉर्मेशन, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, या जो भी इंफॉर्मेशन है, तो ये एक्सेस टोकन की हेल्प से मिल जाएगा। अब मैं देखो देखो हमारा पहला स्टेप था कि हमें ऑथराइजेशन कोड चाहिए था, उसके बाद ऑथराइजेशन कोड मिल गया, फिर हमने एक्सेस टोकन मांगा, एक्सेस टोकन के बाद हमने इंफॉर्मेशन मांगी। अब इसको कोड कोड में समझते हैं, ठीक है। देखो ये मेरा कोड है, मेरे सर्वर चल रहा है, ठीक है। ये कोड गिटहब पे भी अवेलेबल होगा, मैं अवेलेबल करा दूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर वो थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं, मैंने वो यूज़ नहीं किया, मैं डायरेक्ट इन जो मैं आपको दिखाता हूँ व्यूज डॉट पाई में होगा मेरा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही रिक्वेस्ट की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ ये सारी एप्लीकेशन, सॉरी सारी यूआरएल्स को, ठीक है। तो नॉर्मल सा है कोड, जैसे कि ये तो मेरी एप्लीकेशन हो गई गूगल ऑथ, यहाँ पर यूआरएल्स दी हो रखी हैं, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं है। और यहाँ की सेटिंग्स में क्या है, ये मैंने डिफाइन की हुई है, गूगल क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और रिडायरेक्ट यूआरएल। ये जो रिडायरेक्ट यूआरएल है ये मैच होना चाहिए आपको कहाँ से, जो मैंने वहाँ पर डिफाइन की थी एप्लीकेशन बनाते हुए, ठीक है। गूगल कंसोल पर ये तो गूगल ने प्रोवाइड की है मुझे ये सारी चीज़ें। अब हम ऐप पे जाते हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूआरएल्स पे जाते हैं, लॉगिन, कॉल बैक, लॉग आउट। तो जब आप लॉगिन, ये वो है जब मैं बटन से क्लिक कर रहा था ना लॉगिन विद गूगल, तो यहाँ पर व्यूज डॉट लॉगिन पे जाएगा। तो व्यूज डॉट पाई में चलते हैं, लॉगिन फंक्शन ये है हमारा। तो देखो मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप था हमारा ऑथराइजेशन कोड। तो ऑथराइजेशन कोड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्लाइंट आईडी भेज रहा हूँ और गूगल रिडायरेक्ट यूआरएल भेज रहा हूँ, और बाकी ये इन्फॉर्मेशन, ये जो यूआरएल है ये ऑथराइजेशन कोड के लिए गूगल की, इस पे हिट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, लॉगिन के लिए यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पहुँच गए इस वाली इस पे, ये क्या है, ये वो पॉपअप वाली स्क्रीन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर पहुँच गए और हम अब यहाँ पर पहुँचकर क्या होता है ना, जो जो मैंने रिडायरेक्ट यूआरएल दी रखी है, ये रिडायरेक्ट यूआरएल, तो गूगल क्या करेगा, उस ऑथराइजेशन कोड को इस वाली जो रिडायरेक्ट यूआरएल है वहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब जब रिडायरेक्ट करेगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये कॉल बैक वाला, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है यूआरएल्स में, क्या डिफाइन किया हुआ है, कॉल बैक, ठीक है। तो व्यूज डॉट कॉल बैक, और ये रिडायरेक्ट वाला ही तो यूआरएल है, ठीक है। तो कॉल बैक चला, कॉल बैक पे हमने फिर क्या किया, सेकंड स्टेप हमारा था क्या क्या था, देखो कोड हमने ले लिया ऑथराइजेशन कोड, ठीक है। ऑथराइजेशन कोड मिल गया हमारे पास, जो गूगल हमें प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि गूगल ही तो रिडायरेक्ट करा रहा है, गूगल ने प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद हम टोकन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, टोकन डेटा भेजेंगे यहाँ पर, क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट आईडी और रिडायरेक्ट यूआरएल के साथ, हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा टोकन का, एक्सेस टोकन मिल गया, ठीक है। अब ये एक्सेस टोकन मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र का इन्फो गूगल से मांगेंगे, ठीक है। और टोकन के साथ जब हम टोकन भेजेंगे तो ये हमें यूज़र का इन्फो दे देगा, ईमेल दे देगा, फैमिली नेम, आईडी दे देगा, गिवन नेम दे देगा। उसके बाद तो हमारा यूज़र क्रिएटेड हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यूज़र को सेव करा देंगे और लॉगिन करा देंगे, ऑथ लॉगिन, जो मेरा क्या है, ये लॉगिन ही है बेसिकली, इम्पोर्ट लॉगिन एज ऑथ लॉगिन। तो आई होप कि ये स्टेप समझ में आए होंगे, है ना। और मैंने क्या किया, वो सोशल ऑथ टू बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आप उनको इंस्टॉल करके यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो, तो ये करने की ज़रूरत नहीं रहती है उसमें। लेकिन ये रॉ स्टेप है, मतलब बेसिकली फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं, पहले ऑथराइजेशन कोड के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद टोकन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लाइन नंबर 32, 31 से लेके 32। तो ये कोड आपको गिटहब पे अवेलेबल मिलेगा, आप जाके चेक कर सकते हो। आई होप कि समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। ओके देन, बाय बाय।